सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं एक बहुत मजे का डिजर्ट बना रही हूँ। आज बन रहा है फिलिपिनो पाइनएप्पल फ्लोट। आप चाहो तो पाइनएप्पल की जगह जो दूसरा टिन में जो मिक्स्ड फ्रूट्स आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे पाइनएप्पल आजकल बहुत पसंद है तो मैंने पाइनएप्पल यूज़ किया है। ये डिज़र्ट फिलिपिनो है और ये बहुत इजी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसके इंग्रेडिएंट्स आपके घर में है, बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपको जाके खरीद के लाने होंगे। तो चलो इसको ना शुरू करते हैं। इसमें जो हमें 4 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, पहला है उसमें से डाइजेस्टिव बिस्किट्स, डाइजेस्टिव होना जरूरी है। उसके बाद इसमें जाना है पाइनएप्पल 10, कंडेंस्ड मिल्क इसमें जाएगा 200 ग्राम और इसमें जाएगी क्रीम 200 ग्राम ही। बस ये 4 चीजें चाहिए। अब इसमें पाइनएप्पल और बिस्किट जाएंगे एज रिक्वायर्ड। भाई एक लेना है बड़ा प्याला और इसमें डालना है 200 ग्राम क्रीम और हमारा जो 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क था वो डाल के इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है। वैसे मजे की बात है, अगर आप इन दोनों को व्हिप करके फ्रीजर में रख दोगे ना तो ये आइसक्रीम बन जाएगी, लेकिन हम इसको व्हिप नहीं करेंगे, हमने जस्ट इसको फोर्क से मिक्सी कर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद हमने अपनी लेयरिंग शुरू करनी है। सर्विंग डिश में ना हमने बिस्किट्स की लेयर लगाना शुरू कर देनी है। देखो मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे स्क्वायर बिस्किट्स मिले जो कि इस डिश में अच्छे से फिट आ जाए, पर ऐसा हुआ नहीं, मुझे यही यूज करने पड़े। और इसका ये नुकसान है कि ये फिट नहीं होता है तो तोड़ फोड़ के बिस्किट एडजस्ट करने पड़ते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं है। खैर ये लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरी लेयर मैंने लगा दी अपने कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम के मिक्सचर की। बस एक लेयर इतनी देनी है कि जो बिस्किट्स हैं वो कोट हो जाए, बहुत ज्यादा भी नहीं करना। उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे आपके फ्रूट्स। मैंने पाइनएप्पल था तो पाइनएप्पल डाल दिया। बाय द वे इसमें आप केले सेब वगैरह यूज नहीं कर सकते, आपको जस्ट जो टिन में प्रिजर्व फ्रूट्स आते हैं ना वही लेने हैं। इसके बाद ना हमने अपनी लेयर्स जो हैं वो रिपीट करनी है। उसके बाद फिर वही बिस्किट क्रीम या आपने करते रहना है जब तक आपके बिस्किट और क्रीम खत्म ना हो जाए, और ऑफ कोर्स आपका पाइनएप्पल भी। इस तरह से करते करते जो मेरी आखिरी लेयर आई थी वो आई थी फ्रूट्स की। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं जरा डेकोरेशन के मामले में थोड़ी सी डम हूँ, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको सारा पाइनएप्पल से कवर किया और बिस्किट लेके क्रश करके ऊपर मैंने थोड़ा सा डाल दिया कि थोड़ा सा टेक्सचर नजर आए। आपने जैसे इसको करना है आप उसको वैसे करो। इसको कवर करके ओवरनाइट फ्रिज में रख देना ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। डाइजेस्टिव बिस्किट्स थोड़े से हार्ड होते हैं तो लिक्विड सोकअप करने के लिए ना इन्हें टाइम चाहिए होता है। अब ये उस तरह का डिजर्ट नहीं है जो कि आप निकालोगे तो साबुत निकल आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा लिक्विड है तो लिक्विड रहेगा। तो इसलिए इसको ना जरा बड़े चम्मच से निकालने की कोशिश करना। मैंने फोर्क से निकालने की गलती की थी और प्रेजेंटेशन खराब हो गई थी, लेकिन इट्स ओके, आप अपनी गलतियों से सीखते हो। तो आपने बड़े चम्मच से इसकी सर्विंग निकालनी है एंड डोंट वरी इसमें लिक्विड नीचे रहेगा और ये लिक्विड बड़े मजे का, इट्स क्रीम एंड कंडेंस्ड मिल्क। तो आपने ना इसको जरूर ट्राई करना है, ये बड़ा लाइट है और बड़ा मजे का है। और जब बनाओ तो मुझे उसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे जरूर दिखानी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पर लगा सकूं। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो, मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।